पूना पैक्ट 5वां अध्याय। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपदा इच्छा से होने वाले इन अछूत महाशय ने जिन हिंदू सुधारकों के प्रचंड कार्य का वर्णन किया है, उस कार्य की पूर्ति करने वालों में अपने को ही एक हिंदू सुधारक ही गिन रहे थे। उन्होंने राजनीति में जबरदस्ती धर्म को ठूंसने का अपराध किया और उसे अपने निजी अध्यात्मवाद के धधकते हुए भट्ठे के मुख में डालकर ही इस प्रश्न को निगल जाने का प्रयास किया था। उनके इस अध्यात्मवाद के सामने स्वराज्य भी नहीं ठहरता, किंतु क्या उसके अध्यात्मवाद में, उनके आत्मा की पुकार में या ईश्वर की आज्ञा में कोई सत्यता थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें गांधी जी स्वयं देते हैं। उन्होंने सर तेज बहादुर सप्रू को निम्नलिखित तार भेजा। यदि भगवान चाहेगा, शरीर अनशन से उस समय तक के लिए अब अप्रभावित रहेगा जब तक कि वो समझौता नहीं हो जाएगा, जिसे आप और अन्य मित्र बाहर रहकर ही कर सकते हैं। गांधी जी का उपरोक्त तार उन्होंने इलाहाबाद सर तेज बहादुर सप्रू के पास भेजा था। इस तार से यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी अपने मृत्यु की कल्पना करके डर गए थे। क्या यही गांधी जी के अध्यात्मवाद की सत्यता थी? इसके अतिरिक्त जब वे अनशन कर चुके, तब बार बार स्त्रियों से यह कहलाते कि डॉक्टर अंबेडकर से जाकर यह कह दो कि गांधी जी की जान तुम्हारे हाथों में है। हमें स्मरण होगा कि गांधी जी ने अपने 20 तारीख के वक्तव्य में कहा था, सीटें रिजर्व कर देने से उनकी अछूतों की उन्नति नहीं हो जाएगी। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि अगर तुम समझौता चाहते हो तो हमारे लिए कुछ सीटें पंजाब में भी रिजर्व करनी होगी। यही था वो अंतर जो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी को एक दूसरे से अलग कर रहा था। जब गांधी जी की जान संकट में पड़ गई, तब तो वे स्वयं घबरा उठे और बार बार स्त्रियों से कहला भेजते, डॉक्टर अंबेडकर, मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। उस समय डॉक्टर साहब पर गांधी जी की इस क्रिया से क्या प्रभाव हुआ, वो डॉक्टर अंबेडकर के मुख से ही सुन लेना उपयुक्त होगा। वे कहते हैं, आश्चर्यजनक सत्य तो ये है कि भारतीय अछूतों के नेता की हैसियत से मेरी स्थिति और संदेह न करके इसको एक सत्यनाम मान लिया गया। सारी आंखें मेरी ओर अवसर का मनुष्य या शांति का लुटेरा समझकर मुड़ गईं। जहाँ तक मेरा संबंध है, ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि कभी कोई भी मनुष्य इस प्रकार के बड़े और गंभीर अड़चन में न पड़ा होगा। वो एक अजीब सा दृश्य था। मैंने मानवता की पुकार सुनी और मिस्टर गांधी के प्राण बचाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।